Our next topic is longitude and time, यानी कि देशांतर और समय. The best means of measuring time is by the movement of the earth. बोल रहा है कि समय को मापने का सबसे अच्छा मतलब है बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के मूवमेंट के द्वारा. द मून एंड द प्लैनेट्स, अर्थ, मून और प्लैनेट्स के मूवमेंट के द्वारा. द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली. बोल रहा है कि जो सूर्य है वो रेगुलरली यानी कि प्रतिदिन राइजेस उदय होता है, सेट्स डूबता है प्रतिदिन, एंड नेचुरली और प्राकृतिक रूप से. इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. यह सबसे अच्छा समय है पूरे संसार में. लोकल टाइम कैन बी रिकॉग्न्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन. जो लोकल टाइम है उसको हम लोग जो है सन के कास्ट यानी कि सन की जो छाया कास्ट है उससे हम लोग रिकॉग्न यानी कि पहचान कर लेते हैं. विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट. यानी कि दोपहर के समय हमको पता होगा कि सूर्य सीधे पड़ता है तो जो शैडो होगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा होगा, और सनराइज और सनसेट टाइम सबसे लंबा होगा शैडो. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. बोल रहा है कि जब प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच के प्राइम मेरिडियन पे सूर्य सबसे ऊपर इस आकाश में रहता है तो उस समय सभी स्थान पे यहाँ तक कि मेरिडियन पे भी क्या होगा, मिड डे यानी कि दोपहर का समय होगा. एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. बोल रहा है कि एज द अर्थ यानी कि जैसा कि अर्थ जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती रहती है, सो वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब हैं वो अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, वो ग्रीनविच टाइम से क्या होंगे, आगे होंगे. एंड दोज टू द वेस्ट विल द बिहाइंड इट, और जो ग्रीनविच के पीछे हैं वो क्या होंगे, वेस्ट विल बी बिहाइंड इट, और उसके पीछे होंगे, पश्चिम होंगे. द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. बोल रहा है कि जो इनके डिफरेंस की दर है, जो इनके अंतर की दर है, उसको हम लोग इस कैलकुलेशन के द्वारा फॉलो कर सकते हैं. जैसे द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, यानी कि जो हमारी अर्थ है वो 24 आवर में 360 डिग्री एंगल को रोटेट करती है. which means 15 degree an hour or 1 degree in 4 minutes. Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degrees east of Greenwich will be 60 minutes, such that 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. but at 15 degrees west of Greenwich. The time will be behind Greenwich time by 1 hour, such that it will be 11 a.m. Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is the highest point in the sky, such that when it is midday. बोल रहा है कि किसी भी स्थान पे 12 बजे को मतलब पढ़ना, एडजस्ट करना क्या है, ईजी है. व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई व्हेन इट इज़ मिड डे, यानी कि जो सन है वो ऊपर आकाश में सबसे हाईएस्ट ऊपर रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन इट इज़ मिड डे, जब यह मिड डे यानी कि दोपहर का समय है. द टाइम शोन बाई सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस. तो समय दिखाता है कि वो वहाँ का लोकल टाइम है. यू कैन सी डैट ऑल द प्लेसेस ऑन ए गिवन मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम. अब जो है उस स्थान के सभी दिए हुए मध्याह्न रेखाओं को देखकर वहाँ के सेम लोकल टाइम का अनुमान लगा सकते हो. वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हम लोगों के पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों है.
द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। बोल रहा है कि जो लोकल टाइम है वो मध्याह्न पर डिफरेंस से डिफर है। उदाहरण के लिए इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। बोल रहा है कि यह परेशानी की विषय है किसी ट्रेन के लिए समय सारणी का बनाना जो अनेकों देशांतर से गुजरती हैं। इंडिया में फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। बोल रहा है कि इंडिया में जो है कि 1 घंटा 40 मिनट का अंतर है लोकल टाइम, मतलब जहाँ पे गुजरात में द्वारका में जो समय हो रहा होगा उससे 1 घंटा 45 मिनट आगे या पीछे डिब्रूगढ़ असम में हो रहा होगा। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ द सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। इसलिए ये आवश्यक है मतलब जो सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री है वहाँ से लोकल टाइम को अडॉप्ट करना, जो कि उस देश के लिए क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम होगा। जैसे इंडिया में द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री हाफ ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, मतलब अपने देश भारत में 82.5 डिग्री पूर्व रेखा को मानक समय माना गया है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इस मध्याह्न पर यह जो लोकल टाइम है इसको पूरे देश के लिए मानक समय माना गया है। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। कबीर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर जो है भोपाल के नज़दीक एक छोटे शहर में रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड अलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे आज की रात सो नहीं पाएंगे। ए डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन। मतलब दिन और रात का क्रिकेट मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच 2 बजे से लंदन में शुरू हो चुका था। दिस मीन्स, इसका मतलब दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैच है वो भारतीय समय के हिसाब से 7:30 बजे शाम को शुरू होगा और रात में समाप्त होगा। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? क्या आप जानते हो कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच टाइम का डिफरेंस कितना है? इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82.5 डिग्री इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। यानी कि जो इंडिया का जो मानक समय है वो इंग्लैंड के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM इन लंदन। यानी कि जब लंदन में 2 बजे का दोपहर हो रहा होगा तब भारत में शाम का 7:30 हो रहा होगा। Some countries have a great longitude extent and so they have adopted more than one standard time। बोल रहे कुछ देश का अनेकों देशांतर रेखाएं हैं, सो वे जो है कि अपना एक से ज़्यादा मानक समय निर्धारित किए हुए हैं। उदाहरण के लिए रशिया में देर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम है। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour each। यानी कि जो अर्थ है वो 24 समय जोन में बटी हुई है। इच जोन 10 कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि प्रत्येक जोन जो है वो 15 डिग्री कवर करता है। तो थ्योरी समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर लिख के लाएंगे और इसको करा देंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।